हेलो फ्रेंड्स, अपने इस यूट्यूब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भिन्न का जोड़ एवं घटाना। तो बहुत ही सरल तरीके से एवं आसान तरीक़ों से आप भिन्न का जोड़ और घटाना को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ सॉल्व करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान देना ज़रूरी होता है। आपको दिख रहा होगा जो पहला क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने से पहले हमको ये ध्यान देना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक प्रकार का परिमेय संख्याओं का योग होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नीचे है उसको हम हर कहते हैं और ऊपर के अंश कहते हैं, यानी ऊपर को अंश कहते हैं और नीचे को हर कहते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ दिया रहता है। तो हमें ध्यान देना ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पे जो हर का मान होता है दोनों में, वो देखना होता है कि समान है अथवा नहीं है, ठीक है ना। यदि समान है तो क्या करते हैं, हम एक रेखा खींचते हैं, उसके नीचे दोनों में से किसी एक का मान लिख देते हैं और ऊपर का जस का तस आपस में संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और यदि समान नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले समान है तो उसके लिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2/3 प्लस 8/3 को जोड़िए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया कि सबसे पहले हर में देखेंगे ये कि दोनों आपस में समान है या नहीं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो मैंने बताया जब हर समान हो, आपस में दोनों की संख्याएं समान हो, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचते हैं और क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक का मान ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। और लिखने के पश्चात क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। ओके, इतना तो समझ में आया। मैंने क्या किया, हर जब समान है तो हमने एक रेखा खींचा और जो हमारा 3 है दोनों में किसी एक को हम लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को आपस में मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे क्या बचता है, 3। तो ये हमारा हो गया सॉल्व, यानी कि इसका आंसर ये होगा 10/3। अगर ये आपस में कटता उड़ता तो हम काट भी देते, ठीक है ना। और नहीं काटना चाहते तो इतना भी हमारा आंसर सही है। ओके, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 6/8 प्लस 9/8, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया सबसे पहले क्या देखते हैं कि हर के मान को देखा ये जाता है कि समान है अथवा नहीं है। अगर समान है तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, उसके मान को नीचे एक लिख देते हैं और ऊपर को आपस में जोड़ देते हैं। तो इसमें जो मान दिया है ये भी बिल्कुल समान है। तो मैंने क्या बोला कि एक रेखा खींचते हैं और उसको क्या करते हैं, किसी एक के मान को लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 6 और 9 कितना हो गया, 15 और बटे 8 हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारा ये भिन्न का जोड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसमें दिया है 4/3 प्लस 2/6। फिर मुझे क्या करना है, हमको ये देखना है कि हर एक की मान आपस में समान है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि इसके हर के मान समान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ध्यान दें, हम लोग तिर्यक गुणा इसलिए करते हैं, हर के मान को बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा करते हैं। ओके, क्या करते हैं, हर के मान को बराबर करने के लिए तिर्यक का गुणा करते हैं। तो तिर्यक को गुणा कैसे करते हैं, इस साइड का इस साइड और इस साइड का इस साइड और नीचे का नीचे। मैंने क्या बोला, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। चलिए करते हैं। 6 चौक 24, फिर क्या होता है प्लस का चिन्ह, प्लस 3 दूना 6, फिर मैंने क्या बोला, फिर नीचे का नीचे 3 छाक 18।
तो ये इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब 24 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 30, 30/18। अब मैंने क्या बोला, इतना भी आंसर चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसको और छोटा करने को तो इसको क्या करेंगे, आप 3 से काट दीजिए, 3 दहा में 30 और 30 छाक 18 और कटेगा 2 पचा 10 और 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया आंसर 5/3। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया है 8/6 और 5/4। फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, यानी हमारी जो करने का तरीका होता है समान होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हर हमारा समान है नहीं, अगर समान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं तिर्यक गुणा। 4 8 32, फिर प्लस 6 पंजे 30 और फिर सबके बटे 6 चौ 24। तो ये इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 32 और 30 62 और बटा 24। अगर ये छोटा होता है तो कर दीजिए, तो 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 31 दूना 62 और यहाँ पे 12 दूना 24। तो इस प्रकार से 31/62 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं कि दिया है 7/12 और 5/3। तो यहाँ पर भी हर समान हमारा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने के लिए 3 यहाँ का इसमें 3 7 21 और फिर यहाँ प्लस, फिर 12 पंजे 60, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 3 7 21 और 12 पंजे 60 और 12 तिहाई 36। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऊपर ऊपर का जोड़ देते हैं। तो 21 और 60 कितना हो जाएगा 81, 81/36, ठीक है ना। अब ये कटेगा और छोटा होगा तो छोटा कर दीजिए, यानी कि 9 9 81 और 9 चौक 36। तो यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 9/4। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ आप देखते हैं कि देखिए दोस्तों, अब ये अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 3/2 प्लस 3/3 और प्लस 2/4। अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी 2 यहाँ पे जो संख्या थी 2 का परिमेय संख्याओं का योग निकालना था। अब यहाँ पे 3 परिमेय संख्याओं का आपस में योग निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज ही हो जाते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोगों की चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे दिया गया है इसके हर तो समान है नहीं, तो क्या करेंगे 2 3 4 का हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 4 के क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। साइड में जैसे मान लीजिए मैंने यही साइड में एलसीएम निकाल लिया, 2 3 4। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा अंक का निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, फिर 2 का, 2 एकम 2, फिर 3 का। ओके, तो कितना आ गया आंसर, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका एलसीएम पूरे का 12। अब हम क्या करेंगे, ये जो हर है और इस हर से भाग करेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, इसके हर को इसके हर से आपस में भाग देंगे। तो 12 का 2 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो 6 बार जाएगा। अब 6 का गुणा किस में करेंगे, इस 3 वाले में करेंगे, यानी इससे इसका भाग दिया तो इसके ऊपर वाले संख्या को आपस में गुणा करेंगे। तो 3 छाक 18। ओके, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आना है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस 3 वाले को 12 से भाग देंगे, तो 3 चौक 12, 4 बार गया। अब फिर 4 जो हमारी आती है भागफल, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 तिहाई 12। ओके, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर 4 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6। तो इस प्रकार हम 3 अंक के परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब ऊपर ऊपरी वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 6 36, 36/12। देखिए अब ये कटता है तो 12 के 12, 12 तिहाई 36, यानी कितना आ गया आंसर हमारा 3। ओके, समझ में आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ दिया है
3/2 प्लस 4/3 प्लस 6/5। अब इसको क्या करेंगे, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 3, 5 के एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 2, 3, 5 का, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लीजिए यहीं पे निकाल लिया मैंने 2, 3, 5 का, तो जाहिर सी बात है ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये ठीक है। तो ये तो कितना आ जाएगा, 2, 3, 6, 5, 30, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, कोई डाउट। अब यहाँ पे 30 हो गया। अब क्या करेंगे, मैंने बोला कि जो पहली वाली परिमेय संख्या है, अब इसका 2 का इसके हर से भाग देंगे। तो ये 2 का 30 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 45। ओके, फिर अब क्या करेंगे, अब फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पे बचता है 3, अब यहाँ पे 30 है, तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 होगा, 10 बढ़ जाएगा। तो 3 दहा में 30, अब 10 का उस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 40। फिर नेक्स्ट, फिर 5 है, 30 बढ़ जाएंगे, तो 5 × 6 30, 6 बढ़ गया, 6 में 6 का गुणा करेंगे, 6 × 6 = 36, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब ऊपर का आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 45 और 40 कितना हो जाएगा, 85। अब 85 प्लस 36/30, फिर एक बार और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 85 और प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 8 × 3 = 11, 6 × 5 = 11 और 8 × 3 = 11, 11 × 1 = 12, ठीक है ना। 121/30। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 121/30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखते हैं कि ये भिन्न का घटाना है। तो जैसे हमने भिन्न का जोड़ किया, ठीक है ना, वैसे हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाना करेंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगी हमारी। अगर हर समान है तो हमने क्या किया, एक पाई खींच देना है और यहाँ पे उसके मान को लिख देना है। ऊपर वाली संख्या को जैसे हम ऊपर आपस में जोड़ देते थे, वैसे ऊपर वाली संख्या को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। अब 6 में से -8 गया तो -2 बचेगा बटा 2। ये इसको छोटा कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, -1। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है 5/4 -2/6। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर एक रेखा खींचेंगे। चूँकि इसके मान आपस में बराबर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तिर्य गुणा करेंगे। मैंने बताया था पहले ही, जब हर मान आपस में बराबर नहीं होते तो हर समान करने के लिए तिर्य गुणा करते हैं। तो 6 का में 5 गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे। फिर 4 × 2 = 8 हो जाएगा, फिर 6 × 4 = 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 × 8 = 38/24। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर ये छोटा और होता है तो छोटा कर सकते हैं आप, 2 × 2 = 19 × 38 और 12 × 24। तो इस प्रकार से हमारा 19/12 आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार 2 क्वेश्चन और है, हम देख लेते हैं। 3 परिमेय संख्या का घटाना। तो इसी प्रकार हम इसका भी कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका, अगर 3 अंक का है तो इस प्रकार करने के लिए आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 3, 2, 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 2, 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, और 3, 1, 1 और 3, 1, 1, ठीक है ना। कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। और हम लोग करते हैं क्या है, इस हर वाले को इस हर से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 3 × 4 बच जाएगा। तो 4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर के अंश से, ठीक है ना। तो 12 × 4 = 48, इसका हो जाएगा 48। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देते हैं। फिर 2 का इसमें अंश हर से भाग देते हैं, तो 2 × 6 = 12, 6 बच जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो 6 × 6 = 36 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देते हैं। फिर 4 का भाग करते हैं, 12 से 3 बढ़ जाएगा, 3 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर 3 × 6 हो जाता है। इस प्रकार से
अब हम लोग क्या करते हैं कि 48 को लिख देते हैं, जो माइनस वाली पॉइंट से उसको माइनस माइनस को आपस में जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन कौन सी संख्या बड़ी है, 36 बड़ी है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। तो 36 से कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस प्रकार से 42 बट्टा ये 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 48 से 42 गया कितना हो जाएगा 6 बचेगा, 6 बट्टा 12। तो इस प्रकार से हम इसको छोटा कर लेंगे, 6 के 6 दूना 12, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इसके भी हर समान नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि जब 3 अंक का है बड़ी संख्या है। इस प्रकार से 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, क्या करेंगे मैंने सबका हर का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 है, जाहिर सी बात है 3 का एलसीएम 3 ही होगा, तो ये इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। और 3 को क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, 3 का एक बार जाएगा, 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर -1 में 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 में 6 का गुणा करेंगे 3 6 18, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, फिर 3 का में 3 डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से माइनस माइनस वाले पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चिन्ह किसका बड़ा है 18 का, तो 18 के चिन्ह है माइनस, माइनस लगा देते हैं। तो 18 में और 2 हो गया कितना 18 2 20/3। अब क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे, तो 20 में से 8 गया कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो 20 का संख्या बड़ी है तो इसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, -12/3। और इसको छोटा कर देंगे तो 3 1 3 3 चौका 12, यानी आंसर कितना आ जाएगा -4। इस प्रकार से हम भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना सॉल्व करना सीख गए।